एक दिन वो मुझसे कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। वो चाय का कप हाथ में लिए हुए दरवाजे से अंदर आती हुई बोली। मैंने अपनी ऐनक किताब पर रखते हुए पलटकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या बात है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई करीब वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। चाय मेज़ पर रखते हुए बोली, चाय पीकर देखें कैसी बनी है। इससे पहले कि मैं चाय पीकर देखता कि कैसी बनी है, इस बात का जानना ज़रूरी समझा जो वो मुझसे करना चाहती थी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, पहले वो तो बताओ। तो वो बोली कि पहले चाय तो पीकर देखें कि कैसी बनी है, बात भी बता दूंगी, मैं कौन सा भागी जा रही हूँ। मैं उसकी ये बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कप की तरफ हाथ बढ़ाया और कप उठाकर एक घूंट भरा, लेकिन चाय में इतनी कड़वाहट थी कि मुझे वो वापस थूकना पड़ा। और मैंने चिल्लाते हुए अपनी बीवी से पूछा कि ये क्या है, तुम्हें चाय बनानी नहीं आती? ये कैसी चाय बनाई है तुमने, इतनी कड़वी? और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और कुर्सी से उठकर खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। उसका मुस्कुराना मुझे ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था, लेकिन मैं रुक गया और बोला कि एक तो तुमने चाय अच्छी नहीं बनाई और ऊपर से हंस रही हो। वो मुस्कुराती हुई मेरी तरफ पलटी और बोली, कुछ नहीं, बस इतना बताना था कि आपका लहजा इस चाय से ज़्यादा कड़वा होता है। अगर आप इस कड़वी चाय का एक घूंट अपने हलक से नहीं उतार सके तो सोचें आपके लहजे के हज़ारों घूंट एक नाजुक औरत कैसे सहती होगी। मैं खामोश था। कमरे की सुनसान खामोशी में घड़ी की टिक टिक के अलावा कुछ नहीं था। वो मेरी तरफ देख रही थी और मैं उसकी तरफ देख रहा था, और वो चाय का कप लेकर दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं उसकी तरफ देख रहा था कि उसने ये क्या बात की है। मैं एक जिंदा लाश की मानिंद रात के आखिरी पहर तक सिर्फ ये सोचता रहा कि मेरा लहजा इतना कड़वा है और वो इतने सालों तक बर्दाश्त कर रही थी। मुझे अपने आप पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं ये कितने सालों से कर रहा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। उस दिन के बाद आज तक मैंने उसको ऊंचा नहीं बोला। अब वो बहुत खुश रहती है। हम बोलते हुए ये नहीं देखते कि अगले इंसान में भी दिल है, उसको भी कोई बात बुरी लग सकती है। हमारे जो मुंह में आता है हम अगले इंसान को बोल देते हैं, और ये अगले इंसान का ज़रफ़ होता है कि वो हमें पलटकर कुछ नहीं कहता। खुदारा किसी का दिल मत दुखाया करें, हमेशा सोच समझ कर बोला करें।